गठबंधन के लोग भारत को श्रेष्ठ बनाने वाले नहीं, भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। बिहार भाजपा ने इंडी गठबंधन के घोषणा पत्र के विरोध में एक आरोप पत्र जारी किया, जिसका नाम महागठबंधन बिहार को पीछे करते परिवारवादी रखा गया है। 17 पेज वाले इस आरोप पत्र में बिहार गणराज्य से गणराज, कांग्रेस के पाप, राजद की लूट सहित 11 विषयों को सिलसिलेवार वर्णन किया गया है। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य नेताओं ने आरोप पत्र जारी किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्ष गठबंधन यूपीए का नाम बदलकर नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यह भारत को श्रेष्ठ करने वाले लोग नहीं, बल्कि ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस जब 55 साल सत्ता में रही तो कोयला घोटाला, 2G घोटाला और जीजाजी का भी घोटाला हुआ। राजद जब भी सत्ता में रही तो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी रही। उन्होंने कहा कि लालू का जीवन ही परिवार के लिए समर्पित हो गया। सही अर्थों में इन्होंने कभी गरीबों की चिंता नहीं की। इन पर लगे आरोप सिद्ध हुए और सजा हुई। राहुल गांधी द्वारा अध्यादेश फाड़ा गया। लालू जी अब मुखिया भी नहीं बन सकते। इस प्रेस वार्ता में इनके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, रणवीर नंदन, संजय टाइगर, दानिश इकबाल आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मोदी की सरकार बनाने का काम करें। धन्यवाद। कोई प्रश्न है तो एक एक करके ले सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ने एक भाषण दिया है जिसमें कहा है कि जो संसाधन है वो मुस्लिमों को दिया जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहा है। अगर 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा है तो सबको देते हैं ना, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अगड़े, क्या पिछड़े। अगर कोरोना का टीका लगा तो कोई भेदभाव किया गया। अगर ग्रामीण सड़कें बनती हैं तो सबके लिए बनती हैं। कहाँ लालू जी के राज में यहाँ हमको वोट नहीं मिला था, यहाँ बात नहीं करेंगे। आज स्टार्टअप हो, स्पोर्ट्स हो, सेना की भर्ती हो, माइनॉरिटीज के बच्चे बच्चियां काफी काम कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच है। उनकी सोच क्या है? उनका मैनिफेस्टो मेरे पास है। 17 बार खाली माइनॉरिटी किया गया है। 17 बार। और मनमोहन सिंह का आपको एक भाषण याद होगा, माइनॉरिटी हैव द फर्स्ट क्लेम ओवर द नेशनल रिसोर्सेज। और याद करिए 2004-2005 में हैदराबाद में SC/ST के रिजर्वेशन में काट कर अल्पसंख्यक मुस्लिम को रिजर्वेशन देने की कोशिश की गई, जिसको हाईकोर्ट ने क्वेश्चन किया। तो यह है कांग्रेस का इतिहास। इसलिए अगर प्रधानमंत्री ने एक बात कही है तो कांग्रेस का जो न्याय पथ, न्याय पथ, और ये देश के सामान्य जनों के साथ अन्याय पथ है। तो एक बात तो ये हमें कहना है कि उनकी अपने डॉक्यूमेंट में सिर्फ प्रो माइनॉरिटी स्टैंड, जुडिशरी हो, बाकी जगह हो, ये उनकी सोच है। तो वोट तो आना नहीं है, जीतना तो है नहीं, लेकिन वोट भी कब आएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट है ना महाराष्ट्र में न्याय यात्रा कि देश में हम सबके इनकम की जांच का सर्वे कराएंगे और बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। इसका मतलब क्या है? इसने कमाया अपनी मेहनत से, उसके पैसे को आप छूटना चाहते हैं। ये सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी हाइट तो बात क्यों बताएं? इसलिए प्रधानमंत्री की जो सच्चाई है वो देश को जा रहा है कि उनके मैनिफेस्टो के साथ पूछा गया। एक बात मानिए, प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी ने
तो मुझे कुछ नहीं ऐड करना। एक बात सिर्फ आपके अधिकार के लिए गठबंधन के लिए सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार में आरोपी हैं कि नहीं, बेल पर हैं कि नहीं, नेशनल हेराल्ड केस में। लालू जी को अगर चारा घोटाले में सजा हुई है कि नहीं, 4 केस में। जमीन दो नौकरी लो, इसमें लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी को खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल में है कि नहीं, बार बार कोर्ट उनके पिटीशन को रिजेक्ट करता है। और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। ये गठबंधन बन करके देश को न्याय देगा। ये सिर्फ ठगबंधन नहीं है, ये लूट बंधन है। इतना ही हम कहना चाहेंगे। इसलिए सब बड़े बड़े नेताओं की मैंने बात कही, छोटों की बात नहीं। धन्यवाद। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके मार्गदर्शन में पार्टी चलती है, इसमें कहीं दो मत नहीं। पार्टी में उनका आज भी सम्मान है और कल भी सम्मान रहेगा। रविशंकर जी, एक बात बताइए, आपने कहा अभी भेदभाव नहीं किया गया है और यहाँ पर जो है सो टिकट बंटवारे में आपने भेदभाव कर दिया है। मात्र एक टिकट आपने दिया है माइनॉरिटी को पूरे हिंदुस्तान में। ये सोच आपकी बहुत दिनों से, आपकी व्यक्तिगत नहीं कि एकाध दिखावे के लिए टिकट दो, लेकिन उनकी प्रामाणिक विकास की चिंता नहीं करो। इसलिए मैंने अपने टिप्पणी में मोदी जी की सरकार ने देश के अल्पसंख्यक, गरीबों, वंचितों के लिए क्या काम किया आपको बताया। मोदी जी की सरकार है जिसने एक सम्मानीय दलित को देश का राष्ट्रपति बनाया, तो एक बहुत सम्मानीय। बस वही पिछली बातों को आप रट रहे हैं, नहीं तो पिछली बातों को ही बोलिए। नहीं, रिप्लाई दे दिया। महबूब अली कैसर कैसे धन्यवाद। चलेगा, बोलिए। महबूब अली कैसर कैसे चलेगा सर? धन्यवाद।